बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। सद्गुरु की मेहर का सागर अपार है, जिसमें डूबने वाला ही जानता है कि उसकी गहराई क्या है। ये जो संसार है ना, ये तो एक छलिया नटवा है जो रोज नए रंग दिखाता है, रोज नए भेष बदलता है। पर इस नटवे के पीछे जो सूत्रधार बैठा है, उस सच्चे सद्गुरु की महिमा का पार नहीं। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। ये जो लकीरें हैं हाथों की, ये तो कर्मों की बनावट है। पर इन लकीरों को मिटाने वाला, इन्हें नई दिशा देने वाला सिर्फ सद्गुरु का शब्द है। बैठो, मन को स्थिर करो और सुनो यह कहानी, जो कोई कहानी नहीं बल्कि हर उस जीव की तड़प है जो इस भवसागर में डूब रहा है और किनारा ढूंढ रहा है। हमारी संगत से विनती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, एक गांव था, छोटा सा बसा हुआ था जंगल के किनारे। वहां एक बुजुर्ग रहते थे, नाम था गंगाराम का। उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक गई थी, पर आंखों में एक चमक थी, एक अजीब सी शांति थी जो देखने वाले को भीतर तक झकझोर देती थी। गांव वाले उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। हालांकि वो ना कोई संत थे, ना कोई महात्मा, बस एक सीधे साधे इंसान थे, जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों के खेतों में मजदूरी की, पसीना बहाया और अब बुढ़ापे में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी मर चुकी थी, बेटा शहर चला गया और कभी लौटकर नहीं आया, मानो मर गया हो। दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया था, पर उन्होंने दुनिया को नहीं ठुकराया। वो रोज सुबह उठते, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाते और एक नाम लेते थे, बस एक ही नाम, सद्गुरु का नाम। और ये नाम उनके होठों से नहीं, उनके दिल की गहराइयों से निकलता था। गांव में एक और आदमी था, नाम था मोहन। जवान था, बलवान था, पर उसके मन में आग थी, जलन थी। उसे सब कुछ चाहिए था, पर कुछ नहीं मिल रहा था। वो गंगाराम बाबा को देखता तो मन ही मन हंसता, सोचता कि ये बूढ़ा कितना बेकार है। कोई धंधा नहीं, कोई कमाई नहीं, बस बैठा रहता है और बुदबुदाता रहता है। उसे लगता था कि इंसान को अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, भाग दौड़ करनी चाहिए। उसने भी बहुत कोशिश की, बहुत दौड़ लगाई, खेती की पर सूखा पड़ गया, व्यापार किया पर घाटा हो गया, शहर गया पर वहां भी ठोकरें ही खाई, लौट कर आया तो मन में और कालिक भर गई। वो राम के पास से गुजरता तो कभी कभी ठिठक जाता, देखता कि ये बूढ़ा कितने सुकून से बैठा है, जैसे पूरी दुनिया का मालिक हो। उसके मन में जलन होती, पर एक कौतूहल भी था। एक दिन मोहन ठिठक ही गया। उसने गंगाराम से पूछ ही लिया, बाबा, तुम रोज क्या बुदबुदाते हो? इससे क्या मिलता है? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है। गंगाराम ने धीरे से आंखें खोली। उन आंखों में गहराई थी, जैसे कोई सुना कुआं हो। वो बोले, बेटा, जो मिल गया वो सब कुछ है, जो नहीं मिला उसकी चाही दुख का कारण है। मैं कोई नाम नहीं बुदबुदाता, मैं तो उस सद्गुरु की याद में डूबा रहता हूं, जिसने मुझे ये समझ दी कि ये दुनिया क्या है और उसके पार क्या है। मोहन हंसा। वो तेज हंसी थी, पर उसमें एक खोखलापन था। वो बोला, बाबा, ये सब बकवास है। भाग्य बड़ी चीज है, कोई इसे नहीं बदल सकता। मैंने कितनी मेहनत की, पर भाग्य में नहीं था तो कुछ नहीं मिला। गंगाराम ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में दया थी। वो बोले, मोहन, एक बात समझ ले, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। तू जो सोचता है कि तेरा भाग्य खराब है, वो तेरे किए हुए कर्मों का लेखा है, पर यह लेखा भी मिट सकता है। संगत जी, यदि आप भी ऐसी सच्ची, हृदय को स्पर्श करने वाली राधा स्वामी साखियां नियमित सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई साखी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर सद्गुरु की कृपा हो जाए। सद्गुरु वो माली है जो सूखे पेड़ में भी नई डाली लगा सकता है, पर इसके लिए चाहिए तो बस एक चीज, उनकी याद, बस एक टेक, उनके शब्द से जुड़ाव। मोहन को ये बातें बड़ी अट्टी लगी। उसने कहा, ये सद्गुरु कहाँ मिलता है? क्या वो इस गांव में है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? गंगाराम मुस्कुराए। वो मुस्कान बड़ी भेद भरी थी। वो बोले, सद्गुरु कोई शरीर नहीं है बेटा, सद्गुरु तो शब्द है। वो नाद है जो हर जगह बसा है, हर कण में समाया है। पर उसे पहचानने के लिए आंखें नहीं, सूरत चाहिए। तेरी सूरत अभी बाहर भटक रही है, इसलिए तू उसे नहीं देख सकता। मोहन को बात समझ में नहीं आई, पर उसके दिल में एक खटक जरूर हुई। वो वहां से चला गया, पर उसका मन वही अटक गया। रात को वो सोया तो नींद नहीं आई,
उसे गंगाराम के शब्द कानों में गूंजते रहे। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। ये बात उसके दिमाग में घूमती रही। उसने सोचा, अगर ये सच है तो फिर मैं इतना क्यों भटक रहा हूं? अगर मेरा भाग्य मैंने खुद बनाया है तो मैं उसे क्यों नहीं बदल सकता? और अगर कोई और मेरा भाग्य नहीं खा सकता तो फिर इस बूढ़े के पास वो क्या है जो मेरे पास नहीं? उसके मन में ये सवाल उठते रहे और उठते उठते वो उसे जगाए रखा। अगले दिन मोहन फिर गंगाराम के पास गया। इस बार उसका रवैया थोड़ा नरम था। उसने कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो, पर मैं जानना चाहता हूं, ये सुकून कहां से आता है? ये शांति कैसे मिलती है? गंगाराम ने उसे बैठने का इशारा किया। मोहन उनके पास घास पर बैठ गया। गंगाराम ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो बोले, देख बेटा, ये संसार एक सपना है जो तू देख रहा है। ये पेड़, ये पहाड़, ये घर, ये लोग सब एक माया का खेल है। तू इस खेल में इतना खो गया है कि अपने असली रूप को भूल गया है। तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू तो वो चेतना है जो इन सबको देख रही है। पर तूने खुद को शरीर समझ लिया, मन समझ लिया, और तभी से दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। मोहन ने कहा, पर बाबा, ये दुख तो सच्चा है, भूख सच्ची है, प्यास सच्ची है, पैसे की कमी सच्ची है। गंगाराम बोले, ये सब सच्चा तभी तक है जब तक तू शरीर से चिपका है। जिस दिन तू शरीर से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन तुझे पता चलेगा कि ये सब कितना छोटा है। और शरीर से ऊपर उठने का रास्ता है सद्गुरु का शब्द, सिमरन का अभ्यास। ये सिमरन कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, ये तो बस याद है, बस एक टेक है, बस एक प्रीत है जो तुझे उस सच्चे सद्गुरु से जोड़ देती है। मोहन की आंखों में अभी भी उलझन थी, पर उसके कान ध्यान से सुन रहे थे। गंगाराम ने आगे कहा, मैं तुझे एक बात बताता हूं। मेरी जवानी में मैं भी तेरी तरह था। मुझे भी सब कुछ चाहिए था। मैं भी दौड़ता था, भागता था। मेरा एक बेटा था, उसे मैंने बहुत प्यार किया, बहुत लाड किया। सोचा था कि वो बड़ा होगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर वो शहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मेरी पत्नी इसी दुख में मर गई। मैं अकेला रह गया। तब मुझे लगा कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, कोई मेरा नहीं है। पर फिर एक दिन उस अकेलेपन की गहरी खाई में मुझे सद्गुरु की याद आई। वो याद ऐसे आई जैसे कोई सूखे रेगिस्तान में बादल छा जाए। मैंने उस याद को पकड़ा, उस याद से चिपक गया, और धीरे धीरे दिन ब दिन, साल दर साल, उस याद ने मेरे दिल का हर जख्म भर दिया, हर गम मिटा दिया। मोहन भावुक हो गया। उसने कहा, बाबा, मुझे भी वो याद चाहिए, मुझे भी वो सुकून चाहिए। पर मेरा मन तो बंदर की तरह उछलता है, कहीं टिकता ही नहीं। गंगाराम मुस्कुराए। वो बोले, यही तो शुरुआत है बेटा। मन का उछलना स्वाभाविक है, पर जैसे तू किसी चीज को बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही सद्गुरु के नाम को पकड़ने की कोशिश कर। शुरू में 1000 बार मन भटकेगा, 1000 बार तू नाम से दूर होगा, पर हर बार वापस आ जा, हर बार फिर से नाम ले ले। एक दिन ऐसा आएगा कि वो नाम खुद ही तुझे पकड़ लेगा, तुझे खींच लेगा, तुझे उस सागर में डुबो देगा जहां सब कुछ समा जाता है। ये सुनकर मोहन के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, चलो कोशिश करते हैं। उसने गंगाराम से पूछा, वो नाम क्या है? बाबा गंगाराम ने उसे सद्गुरु का वो पवित्र नाम बताया, वो शब्द जो सब शब्दों का सार है। उन्होंने कहा, बस इसी नाम को याद कर, इसी को अपने दिल में बसा ले, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। मोहन ने उस दिन से उस नाम को अपने जीभ पर नहीं, अपने दिल पर उकेर लिया। वो रोज सुबह उठता और गंगाराम की झोपड़ी के पास बैठकर उस नाम को दोहराता। शुरू में मन भटकता, तरह तरह के ख्याल आते, पर वो हार नहीं मानता। और फिर धीरे धीरे उन ख्यालों के बीच उस नाम की मिठास घुलने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। मोहन अब रोज गंगाराम के पास जाता, उनके साथ बैठता और सिमरन करता। गांव वाले उसे देखकर तरह तरह की बातें करते। कोई कहता, देखो मोहन पागल हो गया है, बूढ़े के पास बैठकर समय बर्बाद कर रहा है। कोई कहता, इसे अब काम धंधा नहीं सूझता, बस बैठा रहता है। पर मोहन को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके भीतर एक नई तरंग उठने लगी थी, एक नई अनुभूति होने लगी थी।
वो जब भी आंखें बंद करता, उसे लगता जैसे कोई उसके भीतर बैठा है, कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी सुन रहा है। ये एहसास बहुत गहरा था, बहुत सुकून देने वाला। एक दिन गंगाराम ने उससे कहा, मोहन, अब तू थोड़ा स्थिर हो गया है। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूं। ये सिमन कोई रूटीन नहीं है, कोई मशीन नहीं है। ये तो एक प्रीत है, एक राग है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी को याद करता है, वैसे ही सद्गुरु को याद कर। उन्हें अपना सब कुछ समझ ले, उन्हें अपना माँ बाप समझ ले, अपना साथी समझ ले, अपना सहारा समझ ले। जब ये प्रीत पक्की हो जाएगी, तब सिमरन अपने आप होने लगेगा। तुझे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मोहन ने पूछा, बाबा ये प्रीत कैसे आती है? ये तो बड़ी मुश्किल चीज है। गंगाराम बोले, बेटा प्रीत कोई चीज नहीं है जो बाजार से खरीदी जाए। ये तो बस भरोसे से आती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां पर भरोसा करता है, बिना किसी शर्त के, वैसे ही तू सद्गुरु पर भरोसा कर। जब तू ये मान लेगा कि वो तेरा है, वो तेरी सुन रहा है, वो तेरी हर पुकार का जवाब दे रहा है, तो प्रीत अपने आप जन्म ले लेगी। पर यह भरोसा भी तभी आता है जब तू अपने मन के सारे पाखंड, सारे दंभ, सारे अहंकार को छोड़ दे। मोहन को ये बातें समझ में आने लगी थीं। उसने देखा कि जैसे जैसे वो सिमरन में बैठता है, उसका अहंकार कम होता जा रहा है। अब उसे लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता। अब उसे अपने असफल होने का गम नहीं रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के सबसे बड़े ठेकेदार सूरजमल का इकलौता बेटा एक दुर्घटना में मर गया। सूरजमल के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके पास जमीनें थीं, कोठियां थीं, गाड़ियां थीं, पर आज उसके पास कुछ नहीं था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसकी पत्नी तो बेसुध हो गई थी। पूरा गांव वहां जमा था। कोई उन्हें सांत्वना दे रहा था, कोई चुपचाप खड़ा था। मोहन भी वहां गया। उसने सूरजमल को देखा जो जमीन पर पड़ा करा रहा था। उसे देखकर मोहन के दिल में बड़ा करुणा उठी। उसे लगा ये आदमी जिसके पास सब कुछ था, आज उसके पास कुछ नहीं। पर मेरे बाबा गंगाराम जिनके पास कुछ नहीं है, वो हर दिन ऐसे जी रहे हैं जैसे उनके पास सब कुछ हो। मोहन वहां से निकला और सीधा गंगाराम के पास गया। उसने जाकर कहा, बाबा, आज मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या कहते थे। ये दुनिया का धन, ये शोहरत, ये सब कितना बेकार है। जब बेटा मर गया तो सूरजमल के सारे पैसे बेकार हो गए। गंगाराम ने धीरे से सिर हिलाया। वो बोले, बेटा यही तो मैं हमेशा कहता हूं, ये शरीर भी नहीं टिकता, ये रिश्ते भी नहीं टिकते, फिर ये धन कहाँ टिकेगा। जो टिकने वाला नहीं, उसके पीछे मत भाग। जो सच्चा है, जो अटल है, उस सद्गुरु के चरणों में मन लगा, वही तेरा असली धन है, वही तेरा असली रिश्ता है। मोहन ने कहा, पर बाबा सूरजमल को भी तो ये समझ आनी चाहिए, उसे भी तो सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। गंगाराम बोले, बेटा समझ तभी आती है जब भीतर से पुकार उठती है। सूरजमल अभी दुख में डूबा है, उसका मन बाहर है, पर शायद ये दुख ही उसे एक दिन भीतर मोड़ दे। कभी कभी ऐसे ही बड़े धक्के लगते हैं ताकि इंसान जाग जाए, पर यह जागना उसकी मर्जी पर है, कोई उसे जबरन नहीं जगा सकता। सद्गुरु की मेहर भी तभी बरसती है जब जीव तड़पता है, जब वो पुकारता है, हे स्वामी, मैं अंधेरे में हूँ, मुझे उजाले की ओर ले चलो। कुछ दिनों बाद सूरजमल गंगाम के पास आया। उसकी हालत बहुत खराब थी, आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर रंग नहीं था। वो आराम के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, बाबा मुझे बचाओ, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा बेटा चला गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। गंगाराम ने उसे उठाया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। वो बोले, बेटा तू सही जगह आया है, यहाँ कोई तुझे दौलत नहीं दे सकता, कोई तेरा बेटा वापस नहीं ला सकता, पर यहाँ वो चीज मिल सकती है जिसके आगे ये सब छोटा है। यहाँ वो सुकून मिल सकता है जो कभी खत्म नहीं होता, पर इसके लिए तुझे अपना मन, अपना अहंकार, अपनी ये सारी पहचान यही छोड़नी पड़ेगी। सूरजमल बोला, बाबा मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, बस मुझे वो रास्ता बताओ। गंगाराम ने उसे भी वही नाम बताया, वही सिमरन का तरीका बताया। उन्होंने कहा, बस इसी नाम को पकड़, बस इसी को याद कर। शुरू में तुझे बहुत मुश्किल होगी, तेरा मन तेरे बेटे की याद में भटकेगा, तेरे धन की याद में भटकेगा, पर हर बार वापस आ जा, हर बार इस नाम को दोहरा। देखते देखते तू पाएगा
कि ये नाम ही तेरा बेटा बन गया, ये नाम ही तेरा धन बन गया। सूरजमल ने गंगाराम के चरण छुए और वहीं बैठ गया। अब 3 लोग थे जो रोज उस झोपड़ी के पास इकट्ठा होते, गराम, मोहन और सूरजमल। धीरे धीरे और लोग भी आने लगे, कोई जिज्ञासा से, कोई दुख से, कोई बस देखने को। पर गंगाराम सबको एक ही बात कहते, बस नाम लो, बस याद करो, बस भीतर झांको। ये नाम कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये तो भीतर उतरने की कला है। और फिर एक एक करके लोगों के भीतर परिवर्तन होने लगा। मोहन का चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा, उसमें एक तेज आ गया था। सूरजमल का दुख धीरे धीरे शांति में बदलने लगा। वो अब बेटे के लिए नहीं रोता, बल्कि उस सद्गुरु के लिए तड़पता जिसने उसे ये सहारा दिया। समय का पहिया घूमता रहा। अब गंगाराम की झोपड़ी कोई झोपड़ी ना रही, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गई जहां से लोगों को जीने की राह मिलती थी। कोई संगीत नहीं था, कोई झांझ मंजीरा नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी जो अपने आप में एक संगीत थी। गंगाराम अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनका शरीर अब और कमजोर हो गया था, पर उनकी आवाज में वही मिठास थी, उनकी आंखों में वही चमक थी। वो बैठे रहते और लोग उनके चारों ओर बैठे रोई शोर नहीं मचाता, बस एक गहरी शांति छाई रहती। उस शांति में हर किसी को अपना खोया हुआ चेहरा दिखने लगता, अपनी खोई हुई आत्मा का एहसास होने लगता। एक दिन एक औरत आई, बहुत बूढ़ी, बहुत कमजोर। उसके शरीर पर सिर्फ फटे पुराने कपड़े थे, हाथ में एक लकड़ी थी। वो आते ही सीधे गंगाराम के पास गई और बोली, बाबा, मैं बहुत दूर से आई हूं। मेरे गांव में लोग कहते हैं कि यहाँ एक बाबा रहते हैं जो मुर्दों के दिलों को जिंदा कर देते हैं। मैं अपने बेटे के लिए आई हूं, वो बिल्कुल बेकार हो गया है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, हमें मारता पीटता है। मैंने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, पर वो नहीं सुधरता। मैं उसे लेकर आई हूं, क्या तुम उसे सुधार सकते हो? गंगाराम ने उस औरत की तरफ देखा, फिर उसके पीछे खड़े एक जवान आदमी की तरफ देखा। वो आदमी गंदे कपड़ों में था, आंखें सुर्ख थीं, हाथ पैर कांप रहे थे। वो बड़ी बेरुखी से इधर उधर देख रहा था, मानो उसे किसी से कोई मतलब ना हो। गंगाराम मुस्कुराए, वो बोले, बेटा पास आ। वो जवान आदमी झेमता हुआ आगे बढ़ा। गंगाराम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर बोले, बेटा तू बीमार नहीं है, तू तो भटक गया है। तेरे भीतर एक आग है, एक तड़प है, जिसे तूने शराब और जुए में बुझाने की कोशिश की, पर ये आग ऐसे नहीं बुझती। ये आग तो सद्गुरु के नाम की आग से बुझती है। जब तू उस नाम को प्यार करेगा, तब ये दुनियावी आग अपने आप शांत हो जाएगी। जवान आदमी ने तिरछी नजरों से देखा और बोला, बाबा ये सब बकवास है। मैंने बहुत धर्म कर्म कर लिया, बहुत बाबाओं के चक्कर लगा लिए, किसी ने मेरा भला नहीं किया। मैं वैसा ही हूं जैसा था, तुम क्या कर लोगे? गंगाराम की आंखों में एक गहरी करुणा छलक आई। वो बोले, बेटा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस एक नाम दे सकता हूं, बस एक नाम। अगर तू उसे एक बार भी सच्चे दिल से ले ले तो देखता है कमाल। वो नाम तुझे वो करतब दिखाएगा जो कोई बाबा नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो नाम कोई साधारण नाम नहीं है। वो तो सद्गुरु का शब्द है जो हर बंधन को काटने वाला है, हर पाप को मिटाने वाला है। जवान आदमी हंसा, पर उस हंसी में अब वही उपेक्षा नहीं थी, उसमें एक कौतूहल था। उसने कहा, अच्छा वो नाम बताओ, लेकर देखता हूं। गंगाराम ने उसे वो नाम बताया, उसी श्रद्धा से, उसी प्यार से, और कहा, बेटा इस नाम को दिन में 5 मिनट ही ले, पर पूरे ध्यान से, पूरे प्यार से, बस 5 मिनट, फिर देखते हैं क्या होता है। जवान आदमी ने सिर हिलाया और अपनी मां के साथ वहीं पास में एक कोने में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और उस नाम को दोहराने लगा। शुरू में उसे बहुत जोर आ रहा था, मन में हजारों ख्याल थे, शराब की तलब थी, जुए के नशे की याद थी, पर वो टिका रहा। 5 मिनट पूरे किए, आंखें खोली तो उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ। कैसा एहसास था वो खुद नहीं समझ पाया, पर उसे अच्छा लगा। अगले दिन वो फिर आया, फिर बैठा, फिर नाम लिया, और फिर अगले दिन और फिर अगले दिन बीतते गए। महीना बीत गया और एक दिन वो जवान आदमी बदला हुआ था। उसकी आंखों में वो सुर्खी नहीं थी,
उसके हाथ पैर नहीं कांप रहे थे। उसके चेहरे पर एक नूर था। वो आराम के पास आया और बोला, बाबा, सच कहा तुमने, वो नाम कमाल कर गया। अब मुझे शराब पीने की इच्छा नहीं होती, अब मुझे जुए में मन नहीं लगता। बस इस नाम को लेने का मन करता है, इस नाम में ही सुकून मिलता है। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो गंगाराम के पैरों पर गिर गई और बोली, बाबा, तुमने मेरा बेटा वापस दे दिया, तुम सच्चे सद्गुरु हो। गंगाराम ने उसे उठाया और कहा, बेटी, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस एक मिट्टी का ढेला हूं। असली तो वो सद्गुरु है जिसके नाम में इतनी ताकत है। वो सद्गुरु हर जगह है, हर किसी के दिल में बैठा है, बस उसे याद करने की जरूरत है। ये जो कुछ हुआ, ये उसी की कृपा है, उसी की मेहर है। इस घटना के बाद गांव में और हलचल बढ़ गई। अब लोगों को यकीन हो गया कि गंगाराम की बातों में सच्चाई है, उनके नाम में दम है। और भी लोग आने लगे, और भी लोग सिमरन करने लगे। पर गंगाराम का व्यवहार नहीं बदला। वो उतनी ही सादगी से रहते, उतने ही प्यार से सबको नाम देते। वो कहते, सिमर ही सब कुछ है, सिमर ही असली दौलत है, सिमर ही असली माँ बाप है, सिमर ही असली साथी है। जिसे सिमरन मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया। मोहन अब गंगाराम का सबसे करीबी हो गया था। वो उनकी हर बात को ध्यान से सुनता, उनकी हर बात पर अमल करता। उसने सिमरन में इतनी उन्नति कर ली थी कि उसे अब संसार की कोई चीज आकर्षित नहीं करती थी। वो देखता था कि लोग कैसे पैसे के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे भागते हैं, शोहरत के पीछे भागते हैं, पर उसे इन सब में कुछ नहीं दिखता था। उसे तो बस एक ही चीज दिखती थी, वो थी उस सद्गुरु की मेहर जो उस पर निरंतर बरस रही थी। वो गंगाराम से अक्सर पूछता, बाबा, ये सद्गुरु हमें दिखते क्यों नहीं, हम उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? गंगाराम कहते, बेटा, जब तू अपनी आंखें बंद करके भीतर देखता है तो जो रोशनी दिखती है वही सद्गुरु का रूप है। जो आवाज तू सुनता है वही सद्गुरु का शब्द है। वो कोई बाहर नहीं है, वो तो तेरे भीतर ही समाया है, पर तू बाहर देखता रहता है, इसलिए उसे नहीं पा सकता। गंगाराम की ये बातें सुनकर मोहन को हर बार एक नई गहराई मिलती। वो अब सिर्फ नाम नहीं लेता था, बल्कि उस नाम में डूबने की कोशिश करता था। वो जब भी सिमरन के लिए बैठता, पहले तो राम की बातों को याद करता, फिर धीरे धीरे उन बातों को पीछे छोड़कर उस नाम की तरफ बढ़ता। उसे अब लगने लगा था कि नाम कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक रस है, एक सुर है, एक लय है जो उसे बांध लेती है। कई बार तो वो इतना डूब जाता कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। फिर जब आंखें खोलता तो लगता जैसे अभी अभी किसी अनजानी दुनिया से लौटा है। वो ये अनुभव गंगाराम को बताता और गंगाराम मुस्कुराते हुए कहते, बस यही सही रास्ता है, आगे बढ़ता जा। इसी बीच सूरजमल में भी बड़ा बदलाव आ गया था। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया था। उसकी कोठी अब बंद थी, उसके नौकर चाकर चले गए थे। उसने अपने बचे हुए धन को गरीबों में बांट दिया और अब वो भींगाराम के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। उसके चेहरे पर वो रब नहीं था, पर एक अलग ही तेज था। वो कहता, बाबा, जब बेटा गया तो मुझे लगा मैं सब कुछ हार गया, पर आज लगता है कि उसी हार ने मुझे सच्ची जीत दिलाई। मुझे वो नाम मिला जो कभी नहीं मिटा, मुझे वो साथी मिला जो कभी नहीं छोड़ता। एक दिन गांव के बाहर से एक संत आए, बड़े प्रसिद्ध थे। उनके कई चेले थे, कई गाड़ियां थी, बड़ा ठाट बाट था। उन्होंने गांव के बाहर एक बड़ा पंडा लगवाया, रोशनी की, भंडारे की। गांव के कई लोग वहां गए, पर गंगाराम के पास बैठने वालों में से कोई नहीं गया। वो लोग वहीं बैठे रहे, अपने सिमर में। संत के चेलों ने आकर कहा, महाराज कह रहे हैं कि यहां कौन है जो सत्संग नहीं सुनता, उनके पास चलो प्रवचन सुनो। मोहन ने कहा, हमारा तो सत्संग यही है, हमारे बाबा हमें नाम देते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। ये बात जब उस संत तक पहुंची तो वो खुद गंगाराम की झोपड़ी की तरफ आए, बड़ी धूमधाम से आए। गंगाराम ने उन्हें देखा पर हिले नहीं, वहीं बैठे रहे। संत ने कहा, कैसे हैं बाबा, तुम्हारे पास कोई चेला है, तुम क्या सिखाते हो? गंगाराम ने शांति से कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं सिखाता, मैं तो बस उन लोगों को एक नाम देता हूं, बस एक याद दिलाता हूं, बाकी तो वो खुद ही सीख जाते हैं, अगर सद्गुरु की कृपा हुई तो। संत मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में एक अहंकार था। वो बोले, ये नाम कैसा,
क्या वो कोई मंत्र है? क्या उसका कोई वैदिक प्रमाण है? गंगाराम बोले, महाराज, नाम को प्रमाण की जरूरत नहीं। नाम तो अनुभव की चीज है। जैसे मीठे का स्वाद बताने के लिए शब्द काफी नहीं, चखना पड़ता है, वैसे ही नाम का रस लेने के लिए उसे लेना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है। संत के चेलों में से एक ने तंज कसा, तो फिर आप हमें भी वो नाम दीजिए, हम भी चक्कर देखें। गंगाराम ने उस चेले की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई द्वेष नहीं था। वो बोले, बेटा, नाम देना कोई सौदा नहीं है। नाम तो तब मिलता है जब लेने वाला भूखा हो, प्यासा हो, तड़प रहा हो। अगर तू सच्चे मन से मांगेगा तो वो नाम तुझे खुद ही मिल जाएगा। मैं तुझे बस इतना कह सकता हूं कि जा किसी एकांत में बैठ और उस सद्गुरु को याद कर जो तुझे इस दुनिया में लाया है। देख तेरे भीतर क्या होता है। ये सुनकर संत और उनके चेले वहां से चले गए, कुछ हंसते हुए, कुछ मन में झुंझलाहट लिए। पर गंगाराम के पास बैठे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपने नाम में मगन थे। उस रात बहुत अंधेरी रात थी। आसमान में बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी। अचानक तेज हवा चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गंगाराम की झूम पड़ी कमजोर थी, वो बारिश में टिक ना सकी। एक जोर की आंधी ने उसे उड़ा दिया। गंगाराम उस मलबे के नीचे आ गए। मोहन ने यह देखा तो चीख पड़ा। वो दौड़ा सूरजमल और दूसरे लोग भी दौड़े। उन्होंने मलबा हटाया तो देखा गंगाराम बेहोश पड़े हैं। उनके सिर से खून बह रहा था। सबने मिलकर उन्हें उठाया और एक पक्के मकान में ले गए जो पास में था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने इलाज किया, पर उसने कहा बुजुर्ग है, चोट गहरी है, अब ईश्वर की इच्छा। ये सुनकर सबको बहुत धक्का लगा। मोहन के आंसू छलक पड़े। वो हुराम के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर सिमरन करने लगा। उसने मन ही मन उस सद्गुरु को पुकारा, हे सद्गुरु, अब तू ही मेरा सहारा है, अब तू ही बाबा को बचा सकता है। गंगाराम को कई घंटे बीत गए, फिर उनकी आंख खुली। उन्होंने मोहन को अपने पास बैठा देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वो बोले, बेटा क्यों रोता है? शरीर तो जाने वाला था, जाने दे। असली तो नाम है जो कभी नहीं जाता। मैंने तुझे वो नाम दे दिया, अब वो तेरे पास हमेशा रहेगा। मुझे कोई गम नहीं है। मोहन फूट फूट कर रोया। उसने कहा, बाबा तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? मैं अकेला हो जाऊंगा। गंगाराम ने उसके सिर पर हाथ रखा। वो बोले, बेटा तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तो वो नाम है, वो सद्गुरु है, वो कभी नहीं छोड़ता। अब तू उसे ही पकड़, औरों को भी पकड़ा, उनकी सेवा कर, उनकी मदद कर और उन्हें भी यही नाम दे। यही मेरी आखिरी इच्छा है। गंगाराम ने उस रात बाकी सब लोगों को भी बुलाया, सूरजमल को, उस जवान को, उसकी मां को और बाकी सबको जो उनके पास आते थे। सबको उन्होंने आखिरी बार समझाया। उन्होंने कहा, याद रखना, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। तुम सबने अपने कर्मों से ये भाग्य बनाया है, पर अब सद्गुरु की कृपा से तुम्हें वो नाम मिल गया है जो इस भाग्य की रेखाओं को मिटा सकता है। बस इस नाम को मत छोड़ना। हर वक्त, हर पल इसी को याद करना। चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, इस नाम को मत भूलना। यही नाम तुम्हारा जहाज है जो तुम्हें इस भव सागर से पार लगाएगा। सब लोग रो रहे थे। उनका दिल भर आया था। उन्हें लग रहा था जैसे उनका सब कुछ छीन रहा है, पर गंगाराम की आवाज में वही दृढ़ता थी। उन्होंने फिर से उन्हें नाम दिया, फिर से उनके दिलों में ये बात बिठा दी कि असली साथी यही नाम है। उस रात के बाद सुबह होते होते गंगाराम ने अपना शरीर त्याग दिया। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहे हों, और उनके होठों पर वही पवित्र नाम था। उनके जाने का गम तो था, पर उनके बताए रास्ते ने सबको संभाल लिया। गंगाराम के जाने के बाद वो स्थान सूना हो गया। उनकी झूंपड़ी तो बहुत पहले गिर चुकी थी, पर उस स्थान पर एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता था। जो भी वहां जाता उसे एक गहरी शांति मिलती। मोहन अब वहां एक छोटा सा आसन बनाकर बैठने लगा। सूरजमल भी आता, बाकी लोग भी आते। वो सब इकट्ठे होते और सिमरन करते। बस सिमरन, कोई बात नहीं, कोई कथा नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बस एक गहरी खामोशी, और उस खामोशी में डूबे हुए लोग। मोहन गंगाराम के शब्द हर वक्त याद आते। वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलता रहा। उसने कभी कोई गुरुत्व नहीं जताया,
कभी कोई बपन नहीं दिखाया। वो बस एक साधारण व्यक्ति की तरह बैठा रहता और सिमरन करता। जो कोई आता उसे वो सिर्फ इतना कहता, बैठ जाओ, नाम लो। बस इतना ही समय बीतता गया। मोहन अब बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी गंगाराम की आंखों में थी। उसने देखा कि जो लोग उसके साथ बैठते थे उनके जीवन बदल रहे थे। सूरजमल का दुख पूरी तरह शांत हो गया था। वो अब एक गहरे सुकून में रहता था। वो जवान जो शराबी था अब एक संत सा जीवन जी रहा था। उसकी माँ की आंखें आंसुओं से भर जातीं जब वो अपने बेटे को देखती। और भी कई लोग थे जिनके जीवन में ये नाम एक क्रांति ले आया था। कोई बीमारी से छूटा, कोई गरीबी से, कोई व्यसनों से, कोई क्रोध से। पर यह सब कुछ बाहरी नहीं था, ये सब भीतर के बदलाव का परिणाम था। जैसे जैसे उनका सिमरन गहरा हुआ, उनके अंदर का शीशा साफ हुआ और उस शीशे में उन्हें अपनी असली सूरत दिखने लगी। एक दिन एक घटना घटी। गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पानी सूख गया, जानवर मरने लगे, लोग भूख से तड़पने लगे। हर तरफ हाहाकार मच गया। लोग भगवान के मंदिरों में जाने लगे, मन्नतें मांगने लगे, दान पुण्य करने लगे। पर मोहन ने किसी को कुछ नहीं कहा। वो अपनी जगह पर बैठा रहा। सिमर में मगन उसके पास बैठने वालों में से कुछ ने कहा, मोहन कुछ करो, सद्गुरु से प्रार्थना करो कि ये संकट टले। मोहन ने धीरे से आंखें खोली। वो बोला, सद्गुरु तो हर समय हमारी प्रार्थना सुन रहा है, पर संकट टलना या टलना ये सब उसकी मर्जी है। हमें तो बस उसका नाम लेते रहना है। नाम ही असली सहारा है, नाम ही असली अन्न है, नाम ही असली पानी है। उसके ये बोल कुछ लोगों को समझ में नहीं आए, पर जो सच्चे सिमरन में लगे हुए थे उन्हें उनकी बात की गहराई का एहसास हुआ। वो और गहरे सिमरन में डूब गए और फिर एक अजूबा हुआ। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल छा गए, घने काले भारी बादल। और फिर ऐसी बारिश हुई जैसे सालों नहीं हुई थी। गांव की प्यास बुझ गई, खेत हरे हो गए, जानवरों की जान में जान आ गई। लोगों ने कहा, यह मोहन बाबा का चमत्कार है। पर मोहन ने किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो बस मुस्कुराया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि ये उसका नहीं बल्कि उस सद्गुरु की मेहर का परिणाम था जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। इस घटना के बाद लोगों की श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अब दूर दूर से लोग आने लगे मोहन के पास। पर मोहन का व्यवहार नहीं बदला। वो बस बैठा रहता, नाम देता, सिमरन करता। एक दिन उसके पास एक जवान लड़का आया। बहुत पढ़ा लिखा था, बड़े शहर से आया था। बहुत सवाल थे उसके पास। उसने पूछा, बाबा ये सब क्या है? ये जीवन क्यों है? ये दुख क्यों है? मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत ज्ञान बटोरा, पर कहीं शांति नहीं मिलती। आप बताएं, शांति कहाँ है? मोहन ने उस लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही करुणा थी जो कभी गाराम की आंखों में देखी थी। वो बोला, बेटा शांति किताबों में नहीं, शांति बाहर नहीं। शांति तो तेरे भीतर है, पर तूने अपने भीतर झांका ही नहीं। तूने बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश की, पर अपने मन को नहीं जीता। जा, पहले बैठना सीख। बैठना और अपने मन को एक सूत पर बांधना सीख। ये सूत है सद्गुरु का नाम। इस नाम को पकड़ और भीतर उतरकर वहां तुझे वो सब मिलेगा जो तू बाहर ढूंढ रहा है। उस जवान ने वही बैठकर नाम लेना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, पर वो लगा रहा। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, और एक दिन वो जवान बदल गया। उसके चेहरे पर वो तड़प नहीं थी, वो बेचैनी नहीं थी। उसने मोहन से कहा, बाबा सच कहा तुमने। भीतर उतरने पर जो शांति मिलती है वो किसी किताब में नहीं लिखी। मोहन ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू औरों को भी यही रास्ता दिखा। तू भी उनकी मदद कर जो अंधेरे में भटक रहे हैं। मोहन के बुढ़ापे की यही कहानी थी। वो एक जीवंत मिसाल बन गया उस सच्चाई का जो गंगाराम ने सिखाई थी। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, हर किसी को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। पर सद्गुरु की कृपा से उस नाम के सहारे इंसान इन कर्मों के बंधन से ऊपर उठ सकता है। वो उन रेखाओं को मिटा सकता है और एक नई रेखा खींच सकता है जो सीधे उस परमात्मा तक ले जाती है। मोहन ने अपनी आखिरी सांस तक यही किया। वो सिमरन करता रहा, औरों को कराता रहा, और जब उसका अंत समय आया तो उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही मुस्कान थी जो कभी गंगाराम के चेहरे पर थी।
उसने अपनी अंतिम सांस में भी वही नाम लिया और इस दुनिया से विदा हो गया। उसके जाने के बाद भी वो स्थान खाली नहीं रहा। वहां हमेशा कोई ना कोई बैठा मिलता जो आंखें बंद किए उस नाम में डूबा हुआ था। वो नाम वही पवित्र नाम जो गंगाराम ने दिया था, जिसे मोहन ने जिया था। वो आज भी उस स्थान पर गूंजता है, उन दिलों में गूंजता है जो सच्चे मन से उसे पुकारते हैं। यही सच्ची साखी है, यही असली कहानी है। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, पर सद्गुरु की मेहर, उनके नाम की महिमा सब कुछ बदल सकती है। हर भाग्य को पार लगा सकती है। बस जरूरत है तो उस नाम से प्रीत करने की, उस सिमरन में डूबने की, उस शब्द से जुड़ने की। और तब देखो कैसे ये संसार का खेल, ये जन्म मरण का चक्कर सब मिट जाता है और बचता है सिर्फ वो एक, सिर्फ वो सद्गुरु, सिर्फ वो शब्द, सिर्फ वो नाम जो सबका सार है, जो सबका आधार है। संगत जी, अगर आपको हमारी साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को शेयर करें। राधा स्वामी जी। संगत जी, यदि आप भी ऐसी सच्ची, हृदय को स्पर्श करने वाली राधा स्वामी साखियां नियमित सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई साखी सबसे पहले आप तक पहुंचे।